आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन कक्षा 12 का भूगोल का जो आज आपका पेपर होने वाला है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यदि आपने इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, इस पेपर में बताए गए क्वेश्चन को, तो ये समझ लीजिए चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा हो चाहे सेट बी, 50+ नंबर आप आराम से कवर कर पाओगे। इतना रिसर्च के बाद आपको क्वेश्चन पेपर में दे रहा हूँ और इतना विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि ये 100% श्योर आप 50 से अधिक नंबर इससे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से विकसित अर्थव्यवस्था का परिमाण नहीं है। मैदानों का निर्माण, ठीक है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो भूटान। यंत्रीकरण का अर्थ क्या होता है? यंत्रीकरण का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें मशीनों का प्रयोग करें। ठीक है भैया। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई। निम्न में से किस भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न है? पूर्वी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? तो द पॉपुलेशन बम के जो लेखक है एहरचिल इसके लेखक है। अब बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट करना है आपको। समय कम है, ज्यादा समय नहीं बचा है ना कि यार फालतू की बातें करें मिला जुला के। तो बाकी आप अच्छे से तैयारी कर लो, मैं कह रहा हूं अभी भी मौका है, ठीक है, क्योंकि मैं फालतू चीजें नहीं बताता हूं, जो बताता हूं क्लियर नहीं तो बताता इन्हें मना ही कर देता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि असली पेपर है, हाँ रिसर्चेबल है भैया, आगे आपकी मर्जी, ढूंढ लो, कहीं मिलता हो तो असली उससे पढ़ लो, नहीं मिले तो आखिरी एंड पे अपना जो कोचिंग एनसीईआरटी कोचिंग है, हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, बिल्कुल निश्चिंत मत रहो। 10th में यदि आप इस चैनल से पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन भौगोलिक इकाई के रूप में करता है। मैदान सुखद जलवायु, मैदान जो है सुखद जलवायु के कारण मानव सभ्यता के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं और मैदान विश्व में घने क्षेत्र में बसे हुए हैं। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की है। पवन की गति और ऊर्जा टरबाइन के माध्यमों से होती है। अब बात करें आपके रिक्त स्थानों की, तो यहां से आप रिक्त स्थानों को कंप्लीट कर सकते हैं पूरे को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर कर लिया आपने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सत्य असत्य। ठीक है भैया, अगला है हमारा यहां पर है सत्य और असत्य। प्रश्न 3 में क्या दिया गया है? सत्य असत्य लिखिए। तो मुख्य रूप से मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन तक काम करता है, असत्य है। दूसरा आपका सत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, 4th नंबर का आपका सत्य है, 5th और 6th आपका सत्य रहने वाला है। सेम इसी तरीके से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया पहले से ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें है जोड़ी, और जोड़ी को देखते हैं। परिवहन नगर का आपको कांडला लिखना है। विश्रामपत्तन का आपको राजस्थान भरना है, सॉरी विश्रामपत्तन को सिंगापुर। फ्लोराइड का संकेंद्रण का आपको राजस्थान आ जाएगा। प्रौद्योगिकी ध्रुव का आपका जाएगा सिलिकॉन घाटी। विश्व व्यापार संगठन का आपका आ जाएगा जिनेवा, ये 5th वाला है, 5वां हो गया। सेम इसी तरीके से ये आपका 6 नहीं है, 5th है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 क्या कह रहा है उसको देखो। कायिक घनत्व का जो सूत्र है, कायिक घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है? प्रतिशत में। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम का। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश के घने बसे होने का कारण है औद्योगिक विकास। उड़ीसा की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? हीराकुंड परियोजना। स्क्रीनशॉट ले लो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, इसको आपको नीचे से भर देना है बिल्कुल। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें दिया गया है मानव का प्रकृतिकरण की कोई 2 विशेषता बताइए। प्रकृति के मानवीकरण की कोई 2 विशेषताएं। कुटीर उद्योग की विशेषताएं, बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषताएं बतानी है।
पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन संचार में अंतर, थोक और फुटकर व्यापार में 2 अंतर बताइएगा, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में 2 अंतर। सिंपल सी बात है, विशेषता और अंतर कितने जानते हैं। भारत में कितने प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती, प्रत्येक के नाम बताना है। इसी के अथवा में विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 के प्राचीन नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं आप बेटा, समय बर्बाद ना करते हुए आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 14, क्वेश्चन 15, ये 16 आपका हो गया। 16 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये आपका सामने है 19 हो गया, और अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर ये 19 का था। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपके मानचित्र हैं। तो इस तरह मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, मॉडल पेपर, उसको मैंने आपको सोल्व यहाँ पर कराने की कोशिश करी है। एनुअल एग्जाम के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लो अपना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं आपको एनुअल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर दूंगा 6, क्योंकि आप इतने तो आप भी समझदार है, 12वीं का कोई माइका लाल पे लीक ही नहीं कर सकता। अब फालतू की बातें करते हैं कि नहीं यार हम लीक कर देंगे, हम लीक कर देंगे, तो भैया कोई लीक नहीं करता यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे कभी पेपर आते ही नहीं है असली, ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है। सभी जानते हैं 12th वाले बच्चे हैं, देखो मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं भाई साहब जो कहना साफ कहना, खुश रहना। चलिए, पहली बार आप चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।